ये सब स्यूडो साइंस है। क्या है ये सब? स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस क्या होता है? एक वो साइंस है जो आपकी किताबों के अंदर है, एक क्या है? वो साइंस है जो आपके बुक्स के अंदर है, जिसको थ्योरी प्रैक्टिकल से आप पढ़ते हो, समझते हो और उसके ऊपर से आप एग्जाम पास करते हो। और एक वो साइंस होता है जो स्यूडो साइंस होता है। स्यूडो साइंस क्या होता है पता है? कि लोगों पर ये अप्लाई किया जा चुका है, लोगों ने इसको अपने लाइफ के अंदर लेकर आए हैं और उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, और उनके रिजल्ट्स के बेसिस के ऊपर आज मैं वो चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो चुका है, सक्सेस का वजह बन चुका है। तो आपके भी लाइफ में ये डेफिनेटली वो रीजन बन सकता है अगर आप उसको राइट वे में, राइट वजह से फॉलो करो तो। और ये हम किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट से। किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट से। गाइस इमेजिन करो, अगर आप मॉर्निंग में 4 या 5 बजे उठते हो, फॉर एग्जांपल 9 बजे से आपका कॉलेज स्टार्ट होता है, और 4-5 बजे उठकर प्रॉपरली शावर लेकर थोड़ी सी एक्सरसाइज करके अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कॉलेज आने से पहले 2 घंटे आपको नहीं मिल जाएंगे? यानी जब दुनिया अपना दिन स्टार्ट कर रही है, आप 2 घंटे ऑलरेडी उनसे आगे हो, पूरे एनर्जी के साथ आगे हो, राइट? अब जब आपका कॉलेज खत्म होता है, आप पावर नैप का जो एक बड़ा कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पावर नैप अगर आप आधे घंटे के भी ले लेते हो ना, तो आपको वापस से आपकी पूरी एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। और ये कब पॉसिबल होगा? जब हम 10 बजे सो जाएंगे, जब हमारे मेलाटोनिन का फ्लो होने का राइट टाइम है। अगर टाइम मैनेजमेंट के अंदर आप इस एक चीज को भी अपने माइंड में रख लो कि मुझे जल्दी सोना है और मुझे जल्दी उठना है, तो बिलीव मी आप दुनिया से 10 टाइम्स आगे ऑलरेडी निकल जाओगे। और स्पेशली आज के दौर में जब स्क्रीन्स ने हमारा पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब किया है, उस टाइम पे अगर आप इतनी एक एक्टिविटी कर लो तो आप दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दोगे। शिव खेड़ा का एक फेमस कोट है कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो उसी काम को अलग ढंग से करता है। वो क्या करता है? उसी काम को अलग ढंग से करता है। तो टाइम मैनेजमेंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल आप माइंड में रख लो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। इसके बाद बस मैं आपको 4 टाइम मैनेजमेंट के टिप्स दूंगा और उसके बाद मैं ये सेशन कंक्लूड करूंगा। क्विक टिप्स है, अगर आप इतना भी कर लोगे, यहां से आगे आपका 1 साल बचा है, यहां पे 2 साल बचा है, इन 2 सालों के अंदर कर लोगे, और इसके बाद जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाओगे तो उस टाइम पे भी अगर इतना आप मैनेजमेंट रख लोगे तो आने वाले 3, 4, 5 सालों के अंदर आप अपने करियर के, आप अपने लाइफ के, अपने गोल्स के पीक पर होंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, इट इज माई गारंटी टू ऑल ऑफ यू। ओके गाइस, तो ये 4 टाइम मैनेजमेंट के टिप्स मैं आपको दूंगा, उसमें से 2 थोड़ा ज्यादा वर्किंग है, 2 थोड़े से कॉमन टाइप्स के हैं। आपको जो भी अच्छे लगे आप फॉलो कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट का एक अच्छा कोट है, द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज, द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज, बट द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट। गुड न्यूज क्या है? कि आप पायलट हो, टाइम तो उड़ जाएगा पर पायलट आप ही हो। सो गाइस, जो 4 टाइम मैनेजमेंट टिप्स है उसमें से सबसे पहली टिप है, इसको हम कहते हैं एइसेनहुवर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? एइसेनहुवर मैट्रिक्स। आपको इसके अंदर क्या करना है? 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या करना है? 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। गाइस, आज आप उठ रहे हो, इमेजिन कर लो कि आप एक दिन का स्केड्यूल बनाते हो, 1 हफ्ते का बनाते हो, 1 महीने का बनाते हो, डिपेंड्स ऑन यू। 1 महीने से ज्यादा आप इसको यूज मत करना, 1 महीने पे करना। ओके, आपको क्या करना है? आपके जितने टास्क है ना, उनको 4 अलग अलग मैट्रिक्स में डिवाइड करना है। क्या करना है? आपके पूरे टास्क को 4 अलग अलग मैट्रिक्स में डिवाइड करना है। पहले मैट्रिक्स में कौन से टास्क होंगे? जो इंपॉर्टेंट है, जो अर्जेंट है। अब इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क आपके कौन से हैं? आपके लिए सिर्फ एक है, कौन सा? स्टडी एंड उससे अलाइन आपका करियर। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क कौन सा है? बोलो मेरे साथ, स्टडी एंड करियर। उसके बाद सेकेंड, वो टास्क जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। क्या है? जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कंटिन्यूअसली अपने आप को स्टडी के एक पूरे टाइम टेबल के अंदर आपने अपने आप को एंगेज करके रखा हुआ है, तो आपका ब्रेन थक जाएगा, आपको थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट की जरूरत होगी। और बेस्ट रिफ्रेशमेंट होता है समटाइम्स नेचर के अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। तो विद इन अ वीक या महीने में एक बार आपको 100% इन सब स्केड्यूल से बाहर निकलकर थोड़ा सा फ्री टाइम अपने आप को देना है। और बेस्ट वे है वो टाइम अगर आप अपने आप को नेचर में दे सको, कैंपिंग के लिए चले जाओ, एक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाओ, इस डेली रूटीन से थोड़ा सा बाहर निकलो ताकि आप चार्ज अप हो सको। ये काम कैसा है? इंपॉर्टेंट है बट क्या नहीं है? अर्जेंट नहीं है। वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ आप कर सकते हो।
तीसरा टास्क है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। कौन सा टास्क है? नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। कौन सा? खाना खाना, एक्सरसाइज करना। अगर आप में से किसी के पास अगर लॉन्ड्री की सर्विस नहीं होगी, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको शायद खाना भी बनाना पड़ता होगा, तो अपने क्लोथ्स भी खुद से वॉश करने हैं, ये सब चीजें भी है। तो इन काम को भी आपको क्या करना है, इन पार्ट में रखना है कि नॉट इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट है, इंटरप्शन है। अगर इस टाइम पे हो सकता है तो ये काम किसी और के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हो सकते हो, लाइक आपका फूड प्रिपेयर करना। अगर लोकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो शायद कोई फैमिली में इतना डिस्टर्ब नहीं करता होगा, बट अगर करना पड़ता भी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अपने स्कूल और अपने करियर के टाइम पे किसी और से काम करवा सकते हो आप। अदरवाइज उसको एक प्रॉपरली शेड्यूल करना। और जो चीज ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, वो कौन सी है? द टाइम वेस्टर्स। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना, गेमिंग्स में टाइम वेस्ट करना, एक्स्ट्रा गॉसिप्स के अंदर टाइम वेस्ट करना, जो भी ऐसे चीजें हैं जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, ना आपको उसका कोई लाइफ में बेनिफिट हो रहा है, इन चीजों को जितना हो सके उतना अवॉइड करना। तो आपको क्या करना है, अपने टास्क को, जो भी आपके टास्क है इस दिन के, इस हफ्ते के, इस महीने के, आपको क्या करना है, इन चारों अलग अलग क्वाड्रेंट्स में उनको डिवाइड करना है, इन चारों मैट्रिक्स में डिवाइड करना है और उस अकॉर्डिंगली उन टास्क को कंप्लीट करना है। ये हो गया फर्स्ट वे। सेकेंड वे है, इसको कहते हैं पोमोड्रो टेक्निक। क्या कहते हैं? पोमोड्रो टेक्निक। पोमोड्रो टेक्निक क्या होती है? एक्चुअली ये इटालियन वर्ड है टोमेटो के लिए। किसके लिए वर्ड है ये? इटालियन वर्ड है टोमेटो के लिए। इटली के अंदर एक ऐसा किचन काम करने के लिए एक टाइमर मिलता था। क्या मिलता था? मिलता था या मिलता होगा पता नहीं, मैं इटली गया नहीं हूं कभी, बट मुझे टेक्निक पता है। एक टाइमर मिलता था, उसके अंदर किचन में लेडीज लोग या जो शेफ्स वगैरह होते हैं वो इसको यूज करते थे 25 मिनट्स के वर्किंग को मॉनिटर करने के लिए, अलार्म करने के लिए खुद को। तो इस के ऊपर से एक टेक्निक डेवलप हुई, उसे कहा जाता है पोमोड्रो टेक्निक। इसके अंदर आपको क्या करना है पता है? अभी मैंने आपको फर्स्ट टेक्निक बताई जिसके अंदर आपको अपने टास्क किस तरह से डिवाइड करने ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप अपने इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क को अभी आप कर रहे हो, उसके लिए आपको 3 घंटे एटलीस्ट आपको कंज्यूम करने होंगे। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली 3 घंटे नहीं बैठना है। क्या नहीं करना है आपको? कंसिस्टेंटली आपको 3 घंटे नहीं बैठना है। जैसे कि अभी जब से मैं बात करना स्टार्ट कर रहा हूं, आपकी एनर्जी यहां पर थी, फिर अभी यहां, मुझे पता है जो इनिशियल लेवल पे एनर्जी थी वो अब नहीं है, क्योंकि हर इंसान का कंसंट्रेशन करने का स्टैमिना 50 मिनट्स का होता है। एक एवरेज इंसान का कितना होता है? 50 मिनट्स का। 50 मिनट के बाद चाहे कोई भी हो वो अपना कंसंट्रेशन लूज करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको क्या करना है पता है? आपको अपने टास्क को इस तरह से डिवाइड करना है कि 3 घंटे का टास्क आप कर रहे हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक अलार्म आप यूज कर सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू 25 मिनट आप कंसंट्रेशन के साथ काम करोगे, मोबाइल नहीं लोगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाओगे और क्या करोगे, पूरे 25 मिनट्स तक आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ आप काम करोगे। और राइट आफ्टर 25 मिनट्स 26 टू 30 मिनट आप 5 मिनट का ब्रेक लोगे। क्या करोगे आप? 25 मिनट्स का काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर काम करना स्टार्ट कर दोगे। कितने मिनट करोगे? फिर 25 मिनट करोगे, फिर क्या करोगे? 5 मिनट का ब्रेक लोगे। इस तरह से कितने बार करना है? कितने बार करना है? 4 बार। तो इस 4 बार में आपने टोटली 2 घंटे काम किया, राइट? टोटली कितना काम किया आपने? 2 घंटे काम किया, उसमें से 20 मिनट्स हम कम कर देंगे, राइट? बट बिलीव मी गाइस, ये जो 4 साइकिल में आप जो काम करोगे ना, अगर आप कंसिस्टेंटली 2 घंटे बैठ रहे हो और इस तरह से आप बैठ रहे हो ना, तो आपका ब्रेन इनफैक्ट ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएगा। तो वो मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम एफर्ट्स आप पुट अप कर पाओगे और मैक्सिमम काम आप कवर भी कर पाओगे। समझ रहे हो आप? और जैसे ही ये 4 साइकिल कंप्लीट होते हैं, आपको क्या करना है? 15 टू 30 मिनट्स का ब्रेक कंपलसरी लेना है। समझ रहे हो आप लोग? 15 टू 30 मिनट्स का कंपलसरी आपको ब्रेक लेना है और उसके बाद फिर क्या करना है? वापस से ये वाली साइकिल रिपीट करनी है। इससे आपको एक दिन में 8-8 घंटे काम करना भी हेक्टिक नहीं होता और आप पूरे एनर्जी के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अपनी स्टडी कर सकते हो, अपने टास्क को आप पूरा कर सकते हो। समझ में आ गया सबके? नेक्स्ट इज, अब 2 सिंपल है, इसे हम कहते हैं GTG टेक्निक। क्या? GTG, गेटिंग थिंग्स गो। ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन, गेटिंग थिंग्स गो, इसको आप कह सकते हो। इस टेक्निक के अंदर आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने पूरे टास्क, जैसा जो फर्स्ट था ना, फर्स्ट जो हमारा मेथड था, उसी तरह से आपको क्या करना है, पूरे टास्क को राइट डाउन करना है और एंड में आपको क्या करना है, उन टास्क को कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है,
कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, कौन से अवॉइडेबल है, इस तरह से उनको डिवाइड करना है। बट इस टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है पता है, कि आपको अपने सारे आइडियाज को एक पेपर पे लिखना है। क्या करना है आपको, आपके सारे टास्क और सारे आइडियाज को एक पेपर पे लिखना है। क्यों एक पेपर पे लिखना है, बिकॉज डेविड एलन ने यहां पे एक कोट कहा है, इट टेक्स मोर एनर्जी टू कीप समथिंग इनसाइड योर हेड देन द आउटसाइड। कुछ चीजों को अपने दिमाग के अंदर रखना ज्यादा हेक्टिक होता है, ज्यादा हेवी होता है इससे, इसके कंपेयर कि आप उन चीजों को कहीं लिख कर रख दो या अपने दिमाग से बाहर रख दो। इससे क्या होता है कि जो आपके ब्रेन के अंदर कुछ चीजें आइडियाज आते हैं, आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आया सोते टाइम पे, कभी आप ऐसे रैंडमली आप कहीं घूम रहे हो, एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आया, आपने सोचा कि यार इसको मैं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा और बाद में आप वो भूल ही गए। मेरे साथ तो ऐसा कई बार होता है, जब मैं सोने जाता हूं ना, मुझे कोई एक आधी टेक्निक, एक आधा कुछ आइडिया आता है माइंड में, फिर मैं सोचता हूं कि हाँ मैं स्टूडेंट के साथ नेक्स्ट टाइम में शेयर करूंगा। सुबह उठता हूं, सोचता हूं यार क्या सोचा था रात में, क्या वो आइडिया था। इट हैपेंस। तो अगर आप उन चीजों को अपने ब्रेन से बाहर रख दोगे ना, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। समझ में आ गया ये। एंड द लास्ट थिंग, एबीसी एनालिसिस, ये भी उसी तरह का है। अपने टास्क को क्या करो, 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक वो कि जिसको फ्लेक्सिबल डेडलाइन है, इंपॉर्टेंट है बट फ्लेक्सिबल डेडलाइन है, आप कुछ टाइम बात कर सकते हो। और एक वो जो अननेसेसरीली है, जिसको आप चाहे करो ना करो, कितना इंपॉर्टेंस पे करना है उस हिसाब से। गाइज ये टेक्निक सुनने में, कहने में बहुत आसान लगते हैं, पर जब हम इनको इंप्लीमेंट करते हैं ना, 1 2 3 हफ्ते जब हम इस वजह से अपने आप को ढाल लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली हमारे लाइफ के अंदर कितना पॉजिटिव चेंज आया है। बॉय साइड अगर आप जिम में जाते हो तो फर्स्ट वीक सबसे हार्ड होता है, एम आई राइट। सेकेंड वीक थोड़ा सा आप अपने आप को मिक्स करना स्टार्ट कर देते हो सबके साथ। थर्ड वीक आपको समझ में आना स्टार्ट होता है कि कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज आ रहा है। और फोर्थ वीक आते आते आपको समझ में आना शुरू होता है कि यस, समथिंग इज चेंजिंग इनसाइड मी। एम आई राइट, एम आई राइट। और हम उसमें जिम के अंदर वो एक चीज भी कहते हैं, पहले महीने आप सिर्फ पेन से गुजरते हो, दूसरे महीने आप खुद चेंजेस नोटिस करते हो, तीसरे महीने आपके सराउंडिंग वाले चेंजेस नोटिस करते हैं, और फोर्थ मंथ पूरी दुनिया आपके अंदर के चेंजेस नोटिस करती है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस गाइस। तो इनिशियली अगर आप अपने आप को डोपामिन को डिटॉक्स करके इन सब चीजों के अंदर आप अपने आप को एनरोल करना स्टार्ट कर दोगे, तो कुछ टाइम के अंदर आप डेफिनेटली अपने लाइफ के अंदर चेंजेस फील करोगे। सो गाइस, द लास्ट स्लाइड विल बी, लाइफ में आपको जो कुछ भी करना है ना, उनको बस इन 7 चीजों से आप रिलेट करो। अगर आपको लाइफ में एक हाईएस्ट सक्सेस अचीव करनी है, तो आज अपने आप को उस पोजीशन में अपने ब्रेन के अंदर देखना स्टार्ट करो। सेल्फ इमेज वो डेवलप करना स्टार्ट करो, बिकॉज आपके ब्रेन के अंदर जब वो सेल्फ इमेज आएगी, तब जाके आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। हम जब आज अपनी करंट फिजिक लेकर जिम के अंदर जाते हैं, तो जब अपने आप को उस तरह का आप एक फिजिक के साथ आप इमेजिन करते हो, तब जाके हम अपने आप को उस लेवल तक बना पाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? आर यू गेटिंग इट? तो हमें क्या करना है, इन 7 पॉइंट्स को अपने ब्रेन में फिक्स कर लेना है कि ये रोड मैप हमारे पास होना चाहिए। वंस अगेन आई विल रिपीट इट, हमें क्या बनना है, हमारा विजन क्या है, आज मैं कहां स्टैंड करता हूं, मुझे कहां जाना है, मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगा, कौन से एक्शंस मुझे लेने हैं, और अपने आप को उस डेस्टिनेशन पे विजुअलाइज करो। वहां जाने के बाद, उस सक्सेस को अचीव करने के बाद मेरी सिचुएशन क्या होगी, मेरे पास कितना पैसा होगा, मेरे पास कैसा घर होगा, मेरे पास कैसी गाड़ी होगी, लाइफ में मैं कितना सक्सेसफुल बनूंगा, ये सब चीजें आप इमेजिन करो। और एक बात बट हमेशा याद रखना कि इन चीजों को जब आप अचीव कर रहे हो ना, तो अपना गोल वही डिसाइड करना जो आपका पैशन है, जो आपको करने में अच्छा लगता है, और जो बनना आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल है। बिकॉज यू नो गाइज, मैं लास्ट बात कहता हूं, अगर आप अपने हॉबी, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप बस अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अगर आप किसी और के पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो आप जिंदगी भर सिर्फ काम करते रह जाओगे। आप क्या करोगे? जिंदगी भर सिर्फ काम करते रह जाओगे। बट जिस वक्त आप खुद अपने हॉबीज और पैशन को फॉलो कर रहे हो, उस मोमेंट से आप काम नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ अपने हॉबी, सिर्फ अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। लास्ट 1 आवर को अगर आप अपने ब्रेन में रिवाइंड करोगे, ये सब स्यूडो साइंस है। क्या है ये सब? स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस क्या होता है? एक वो साइंस है जो आपकी किताबों के अंदर है, एक क्या है? वो साइंस है जो आपके बुक्स के अंदर है, जिसको थ्योरी प्रैक्टिकल से आप पढ़ते हो, समझते हो, और उसके ऊपर से आप एग्जाम पास करते हो। और एक वो साइंस होता है जो स्यूडो साइंस होता है। स्यूडो साइंस क्या होता है पता है? कि लोगों पर ये अप्लाई किया जा चुका है, लोगों ने इसको अपने लाइफ के अंदर लेकर आए हैं और उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं,
और उनके रिजल्ट्स के बेसिस के ऊपर आज मैं वो चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो चुका है, सक्सेस का वजह बन चुका है। तो आपके भी लाइफ में ये डेफिनेटली वो रीजन बन सकता है अगर आप उसको राइट वे में राइट वजह से फॉलो करो तो।